चंडीगढ़ उतरते ही सबसे पहला शब्द जो मैंने सुना वो था गेड़ी। सिर्फ इंडस्ट्रियल और होम वेस्ट से यहाँ 40 एकड़ का शानदार रॉक पार्क बनाया गया है। चंडीगढ़ की जान है ये पार्क, यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। चंडीगढ़ अपने आप में ना हमेशा से ही थोड़ा मॉडर्न रहा है। 1957 के तौर से ये इंडस्ट्रियल वेस्ट का यूज करना बखूबी जानता है। चंडीगढ़ का सबसे ऑथेंटिक, सबसे पुराना, सबसे स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड है यहाँ के गोलगप्पे, वो भी गर्ग चाट के। 70 साल पुराने ओरिजिनल गोलगप्पे खा के मजा आ गया। ओरिजिनल टेस्ट, फैंटास्टिक, लविंग इट। चंडीगढ़ की मशहूर सुखना लेक ये 1.5 किलोमीटर लंबी है और कई सालों पहले एक स्ट्रीम को रोक के ये बनाई गई थी। हिंदू इतिहास के हिसाब से जहाँ माता का मंदिर होता है वहाँ भैरव बाबा का मंदिर भी अवश्य है। पूरे मंदिर के कॉम्प्लेक्स में सिर्फ चारों तरफ आस्था है। फूड एंड फ्यूल विद आकाश कौशिक में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अब इंडिया न्यूज की टीम पहुंच चुकी है चंडीगढ़ और चंडीगढ़ उतरते ही सबसे पहला शब्द जो मैंने सुना वो था गेड़ी। गेड़ी होता क्या है? देखिए, जब यहाँ के मुंडे और कुड़ियां गाड़ियों में घूमने निकलते हैं, थोड़ी सी तेज गाड़ी चलाते हैं, थोड़ी सी ड्रिफ्ट मारते हैं, तो उसे कहा जाता है गेड़ी। और लेजर वैली इसी गेड़ी के लिए मशहूर है। लेकिन एक्सीडेंट्स को मद्देनजर रखते हुए यहाँ की पुलिस ने हाल ही में कुछ ही महीनों पहले उसको कंप्लीटली बैन कर दिया है। तो अब लेजर वैली के अंदर गेड़ियां नहीं मारी जाती है। लेकिन लेजर वैली भी काफी सुंदर है। यहाँ पीछे आप देख सकते हैं कैसे आईफल टावर बना रखा है। एक फ्रांस वाली फीलिंग, पेरिस वाली फीलिंग तो दी है, लेकिन यहाँ पे लोकल कल्चर भी अपने आप ही आ जाता है। बट चंडीगढ़ अपने आप में मॉडर्नाइजेशन का एक प्रतीक है। हरियाणा और पंजाब की ये कैपिटल बहुत सुंदर शहर है और इसकी सुंदरता को एक्सप्लोर करने ही मैं आज यहाँ आया हूँ। तो आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है हरियाणा और पंजाब का सेक्रेटेरिएट। ये 1952 के अंदर बना था एंड ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स है पूरे भारत के अंदर। और ऐसा पूरे देश में सिर्फ चंडीगढ़ में ही होता है जहां 2 अलग अलग स्टेट्स की म्युनिसिपल गवर्नमेंट एक ही ऑफिस से काम करती है, और वो ये रहा। और आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं, इसी के पास विद इन 200 मीटर्स पंजाब के सीएम का भी हाउस है एंड हरियाणा के सीएमओ का भी हाउस है। तो आप देख सकते हैं कैसे चंडीगढ़ एक अलग वैल्यू रखता है पॉलिटिकली, क्योंकि हरियाणा और पंजाब दोनों का एग्जैक्ट सेंटर, दोनों की कैपिटल यही है। दोनों के बड़े बड़े डिसीजंस, बड़े बड़े फैसले यही लिए जाते हैं विद इन 200 स्क्वायर मीटर्स ऑफ रेंज। 200 स्क्वायर मीटर के अंदर पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी रहते हैं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर भी रहते हैं, और दोनों की म्युनिसिपल गवर्नमेंट्स इस वाली बिल्डिंग में काम करती हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ इंडस्ट्रियल और होम वेस्ट से यहाँ 40 एकड़ का शानदार रॉक पार्क बनाया गया है, तो आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। 1957 से बना हुआ ये शानदार चंडीगढ़ का रॉक गार्डन यहाँ की शान है। 40 एकड़ में ये रॉक गार्डन फैला हुआ है और चारों तरफ हर जगह इस पूरे गार्डन में सिर्फ इंडस्ट्रियल और होम वेस्ट यूज किया गया है। तो ये अपने आप में एक तो बहुत शानदार चीज है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट से इतनी शानदार बिल्डिंग्स बनाई गई, इतना शानदार गार्डन बनाया गया है। लेकिन यहाँ की जो सबसे खास बात है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है एंड ये कोई आम गार्डन नहीं है, क्योंकि ये आम गार्डन की तरह यहाँ पे सिर्फ 2-4 ऐसे पिलर्स नहीं खड़े हैं, बट यहाँ पूरा एक देख सकते हैं एक सिटी टाइप बसा रखा है। मैं आपको पूरा अच्छे से दिखाऊंगा। द पॉइंट रिमेन्स कि ये पूरा इंडस्ट्रियल वेस्ट से बना है और ये 40 एकड़ में फैला हुआ है। तो चंडीगढ़ अपने आप में ना हमेशा से ही थोड़ा मॉडर्न रहा है। 1957 के तौर से ये इंडस्ट्रियल वेस्ट का यूज करना बखूबी जानते हैं। चंडीगढ़ की इस रॉक गार्डन की एंट्री टिकट सिर्फ 30 रुपए की है एंड आज सैटरडे का दिन है तो यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है। यू कैन लुक फॉर योरसेल्फ। मैं तुझे कुछ अच्छा बताता हूँ। अब जरा एक बार नजर डालिए इस रॉक गार्डन की सुंदरता पे। यहाँ पर एक शानदार फाउंटेन बनाया गया है, ट्रेकिंग जैसा माहौल भी तैयार करने की कोशिश की गई है। बट कुडोस जिसने 1957 में ये दिमाग लगाया और ये रॉक गार्डन बनाया। ये विदेशी कॉन्सेप्ट है। 1980s 1990s में री वेस्ट को यूज करके, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट और होम वेस्ट को यूज करके पार्क्स बनाए गए थे, बट इतना शानदार पार्क तो शायद विदेश भी नहीं बना पाया। और चंडीगढ़ की जान है ये पार्क, यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। आज सैटरडे का दिन है तो मैं वैसे ही देख सकता हूँ लोगों का उत्साह, बच्चों का उत्साह। बट ये सिर्फ बच्चों की जगह नहीं है। आई रिकमेंड दिस प्लेस टू ऑल ऑफ द अडल्ट्स बिकॉज सी
यहाँ ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस भी मुझे करने को मिलता है एंड इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल अराउंड है। रॉक्स चारों तरफ बने हुए हैं एंड एज यू कैन सी मेरे को ट्रैक करके थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा एंड मजा आ रहा है। चंडीगढ़ आ गए हैं, पहाड़ों वाली थोड़ी फील आ गई है बट इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड यहाँ एकदम नेचुरल हैबिटेट की तरह बनाया गया है। इट्स लुकिंग लाइक कि मैं किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हूँ बट गाइज बी वेरी केयरफुल विद द रॉक्स एंड अगर आप अपने बच्चों के साथ यहाँ आते हैं तो उनका हाथ पकड़ के रखिएगा। अब मैं आया हूँ चंडीगढ़ की सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक, यहाँ की सुखना लेक। सुखना लेक फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ रोइंग चैंपियनशिप्स होते हैं। जी हाँ, यहाँ पे बोटिंग तो होती ही होती है लेकिन रोइंग चैंपियनशिप जिसको कहते हैं बोटिंग की चैंपियनशिप्स, उसका कंपटीशन नहीं यहाँ लगता है। लेकिन चंडीगढ़ अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक प्रतीक बन चुका है और कितना इंडस्ट्रियलाइज हो चुका है ये बात आप समझ सकते हैं। सुखना लेक के चारों तरफ यहाँ तो ऐसे गेम्स लगी हुई हैं, यहाँ पे ऐसे राइड्स हैं सो दैट चिल्ड्रन कैन एंजॉय, बच्चे मजे कर सकें और यहाँ पूरा का पूरा फूड कोर्ट तैयार हो चुका है। तो लेक के किनारे एक छोटा सा मॉल ही बसा लिया है लेकिन चंडीगढ़ ना इसीलिए इतना फेमस है, इसलिए इतना खास है। हरियाणा और पंजाब दोनों तरफ से लोग यहाँ आ सकते हैं और एक्सट्रीम अर्बनाइजेशन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वो अर्बनाइजेशन जो दिल्ली में होती है उससे बेटर, क्योंकि उससे ज़्यादा साफ सुथरी है, उससे कम पॉपुलेटेड है, चंडीगढ़ में देखने को मिलती है। और यहाँ सुखना लेक जैसी साफ लेक्स भी तो है। तो ये है चंडीगढ़ की मशहूर सुखना लेक। ये 1.5 किलोमीटर लंबी है और कई सालों पहले एक्सट्रीम को रोक के ये बनाई गई थी एंड आई टेल यू दिस इज अ कम्प्लीटली मैन मेड लेक। लेकिन यहाँ एटमॉस्फेयर बेहद शानदार है। आई विल शो यू अराउंड बट आप देख सकते हैं यहाँ बोटिंग कैपेसिटी कितनी फैंटास्टिक है। बड़ी बोट्स भी हैं, छोटी बोट्स भी हैं एंड एवरीवन हियर इज हैविंग फन। ये जो छोटा यहाँ पे इनका किराना है लेक का, यहाँ बैठ के आप चंडीगढ़ के मौसम का मजा भी ले सकते हैं। 1.5 किलोमीटर लंबी और 1.5 ही किलोमीटर चौड़ी ये लेक परफेक्ट है रोइंग कॉम्पिटिशन्स के लिए। लेकिन यहाँ से बहुत दूर तक आपको सिर्फ पानी दिखेगा और ये चंडीगढ़ के लोगों को सुकून देता है। तो रॉक गार्डन की सुंदरता एक्सपीरियंस करने के बाद मैं काफी चकाचौंध रह गया हूँ, लेकिन अब मेरे को भूख लगी है और हमारे शो का नाम क्या है, फूड एंड फ्यूल। तो हमने देखिए सेकंड पार्ट तो देख लिया, पर अब जरा पेट पूजा की तरफ जाया जाए क्योंकि चंडीगढ़ का स्ट्रीट फूड भी बेहद अमेजिंग है और एक्चुअल में तो वही मुझे यहाँ खींच के लाया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शो में हम सबसे ऑथेंटिक और सबसे पुराने स्ट्रीट फूड्स आप तक लेके आते हैं। ऐसे में चंडीगढ़ का सबसे ऑथेंटिक, सबसे पुराना, सबसे स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड है यहाँ के गोलगप्पे, वो भी गर्ग चाट के। गर्ग चाट 1962 से चलती आ रही है एंड पूरे चंडीगढ़ में इनके गोलगप्पे के फैन हैं। आप खुद देख सकते हैं एक छोटी सी दुकान पर कितनी भीड़ है और अब हम खुद चखने वाले हैं और पता करने वाले हैं क्या इट इज वर्थ द हाइप। सत्तर साल पुराने ओरिजिनल गोलगप्पे खा के मजा आ गया। ओरिजिनल टेस्ट, फैंटास्टिक, लविंग इट। माता के शक्ति मंदिर में भक्तों का उत्साह भी बहुत लाजवाब है। यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं मुंडन घाट भी है और चारों तरफ सिर्फ भक्ति की नारे लग रहे हैं, जय माता दी के नारे लग रहे हैं। और हरियाणा और पंजाब दोनों के ही हिंदू यहाँ बेहद श्रद्धा से आते हैं और संडे के दिन यहाँ बहुत भीड़ है। आप देख सकते हैं कैसे मंदिर के दर्शन करने के लिए भी लाइन लगी हुई है, पर थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और हम भी इस लाइन का हिस्सा बनेंगे। मंदिर की सभ्यता को बनाए रखने के लिए आपको यहाँ पहले टोकन लेना पड़ता है। यहाँ पर प्रेफरेंशियल टोकन भी मिलता है, यानी 100 रुपए देके आप VIP दर्शन भी कर सकते हैं। ये दर्शन के लिए 100 रुपए तो लेते हैं, लेकिन इन्होंने उसको पूरी तरह से जस्टिफाई भी किया गया है। बुजुर्गों के लिए यहाँ पर लिफ्ट भी लगाई गई है एंड जो नहीं चढ़ सकते हैं एक मंजिल भी, उनके लिए लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। और मंदिरों में ऐसी मॉडर्नाइजेशन देखना अच्छी बात है क्योंकि हर हिंदू दर्शन करना चाहता है और कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी किसी भी हिंदू को दर्शन करने से रोक नहीं सकती। आरती के समय इन शानदार पूजा भवन का इस्तेमाल भी किया जाता है और यहाँ भक्त अपनी आस्था भगवान को ऑफर कर सकते हैं। और हिंदू इतिहास के हिसाब से जहाँ माता का मंदिर होता है वहाँ भैरव बाबा का मंदिर भी अवश्य होता है। और यही मनसा देवी मंदिर के पास पीछे है ये शानदार पटियाला मंदिर। इस मंदिर के दर्शन भी मैं करूंगा, लेकिन इस मंदिर का इतिहास भी लगभग उतना ही पुराना है।
ये शानदार तरीके से प्योर हिंदू आर्किटेक्चरल तरीके से बनाया गया है और इस पूरे मंदिर के कॉम्प्लेक्स में सिर्फ चारों तरफ आस्था है। अब बारी है चंडीगढ़ को अलविदा कहने की और जाते जाते मैं आपको चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन का इतिहास भी बता देता हूँ। ये 1954 में इनॉग्रेट किया गया था और ये एक बार बेस्ट वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के लिए भी सिलेक्ट किया गया था। लेकिन जो बड़ी इंफॉर्मेशन है कि ये अब रेनोवेट हो रहा है और इसको और बड़ा और बेहतरीन बनाने की कोशिश की जा रही है। चंडीगढ़ बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हरियाणा और पंजाब की कनेक्टिविटी के लिए, साथ ही साथ हिमाचल को भी ये कनेक्ट करता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ऐसे में जब ये रेलवे स्टेशन और बड़ा हो जाएगा और बेहतरीन हो जाएगा तो ये दिल्ली और मुंबई जैसे रेलवे स्टेशन को भी टक्कर दे देगा और चंडीगढ़ का ये रेलवे स्टेशन शायद कई और ज्यादा ट्रेन भी मैनेज कर पाए और कहीं और ज्यादा सुंदर भी दिखे। बट फिलहाल ये बहुत ही नीट एंड क्लीन है, कॉम्पैक्ट रेलवे स्टेशन है एंड इसकी प्रोडक्टिविटी आज भी बहुत शानदार है। लेकिन अब फूड एंड फ्यूल विद आकाश कौशिक यही हम समाप्त करते हैं। चंडीगढ़ के बाद अब अगली जगह भी मिलेगी, क्योंकि जहां जहां वंदे भारत एक्सप्रेस पहुंचेगी वहां वहां मैं और इंडिया न्यूज पहुंच जाएगी और आपके लिए ऐसे ही अच्छा कंटेंट, अच्छी खबरें और अच्छी इंफॉर्मेशन लाती रहेगी।